1827 की एक सर्द शाम थी। लाहौर के एक सराय में एक अंग्रेज युवक चुपचाप बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। उसके कपड़े धूल से सने थे, जूतों पर लंबी यात्राओं के निशान थे और आंखों में एक अजीब सा जुनून झलक रहा था। उसका नाम था जेम्स लुइस, लेकिन असल में यह नाम भी उसका असली नहीं था। कुछ साल पहले वह चार्ल्स मैसन के नाम से जाना जाता था और उससे भी पहले वह ब्रिटिश आर्मी में एक साधारण सैनिक था। लेकिन अब वह एक खोजी था, एक घुमक्कड़ जो भारत की अनजान जमीनों में इतिहास के खोए हुए पन्ने तलाश रहा था। उसकी यात्रा उसे उत्तर पश्चिम भारत के एक ऐसे इलाके में ले आई थी जहां दूर दूर तक सिर्फ वीरान जमीन और गांव ही दिखते थे। वह आधुनिक पंजाब क्षेत्र से गुजर रहा था जो अब पाकिस्तान में स्थित है। उस दिन जब वह एक छोटे से गांव के पास पहुंचा तो उसकी नज़र सामने पड़े कुछ अजीब से खंडहरों पर पड़ी। जमीन के बड़े हिस्से पर पुरानी लाल रंग की ईंटें बिखरी पड़ी थीं। कुछ दीवारों के अवशेष अब भी खड़े थे, जैसे कोई कहानी सुनाना चाहते हो। गांव के कुछ बुजुर्गों से उसने पूछा, ये खंडहर किसके हैं? एक बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बाबू साहब, ये तो हमारी दादियों परदादियों के ज़माने से ऐसे ही हैं। किसी को नहीं पता कि इन्हें किसने बनाया था। कहते हैं कि ये हज़ारों साल पुराने हैं। हज़ारों साल? जेम्स चौंक गया। उसने गौर किया कि ये ईंटें आम भारतीय किलों में इस्तेमाल होने वाली ईंटों से अलग थीं, बड़ी, मजबूत और सुनियोजित तरीके से रखी गईं। रात भर वह इन खंडहरों के बारे में सोचता रहा। क्या यह किसी भूली बिसरी सभ्यता का हिस्सा थे? क्या उसने कोई बड़ा रहस्य खोज लिया था? अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह फिर से उस जगह पहुंचा। उसने हर ईंट को ध्यान से देखा, हर टूटे हुए हिस्से का निरीक्षण किया और अपनी नोटबुक में हर चीज दर्ज करने लगा। जितना अधिक वह जगह का अध्ययन करता, उतना ही उसे यकीन होने लगा कि यह किसी प्राचीन नगर का हिस्सा हो सकता है। कोई ऐसा नगर जो शायद आज तक इतिहास में दर्ज नहीं हुआ था। कई महीनों तक उसने इन खंडहरों के बारे में शोध किया। उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों ने वह देख लिया था जो शायद किसी और ने नहीं देखा था। वह जानता था कि यह कोई मामूली खंडहर नहीं थे, बल्कि किसी सभ्यता की निशानी थी। अठारह 1830 में जब वह दिल्ली पहुंचा तो उसने ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा, सर, मैंने एक प्राचीन शहर के अवशेष देखे हैं। यह शायद किसी बहुत पुरानी सभ्यता का हिस्सा है। हमें इसकी खुदाई करवानी चाहिए। अधिकारी ने रिपोर्ट पढ़ी, फिर मुस्कुराकर बोला, जेम्स, भारत में हर जगह इस तरह के खंडहर हैं। हो सकता है ये किसी मुगल कालीन या बौद्ध स्थल के अवशेष हों। इस पर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। जेम्स को झटका लगा। उसने समझाने की कोशिश की कि यह जगह किसी साधारण बौद्ध स्थल से अलग थी, लेकिन अधिकारियों ने उसे टाल दिया। अधिकारी ने फिर से उसे बोला कि अभी हमें अफगानिस्तान पर ध्यान देना है। रूस हमारी सीमाओं के करीब आ रहा है और हमें वहां अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। पुरानी ईंटों पर समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। जेम्स के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। वह आगे बढ़ गया, अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ सालों तक उसने अफगानिस्तान में घूमकर वहां के लोगों और संस्कृति पर अध्ययन किया, लेकिन उसके मन में वो खंडहर हमेशा बसे रहे। वह जानता था कि उसने कुछ अनोखा खोजा था। इधर जिस जगह जेम्स ने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष देखे थे, वहां कोई खुदाई नहीं हुई, बल्कि अंग्रेजों ने वहां रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्हीं ईंटों का इस्तेमाल कर लिया। एक पूरी सभ्यता जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकती थी, अब लोहे की पटरियों के नीचे दब रही थी। कई दशकों तक इस जगह पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस पर शोध किया, लेकिन उसे भी यह कोई साधारण पुराना स्थल ही लगा। किसी ने इसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं की। फिर लगभग 100 साल बाद 1921 में दयाराम साहनी ने इस जगह पर खुदाई शुरू की। ईंटों के ढेर के नीचे से निकलने लगे बड़े बड़े घरों के अवशेष, जल निकासी की उन्नत प्रणाली और ऐसी वस्तुएं जो बताती थीं कि यह कोई आम पुराना गांव नहीं था। फिर 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और दुनिया को यह एहसास हुआ कि भारत में एक 5000 साल पुरानी सभ्यता थी, जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही उन्नत थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर 1830 में जेम्स लुइस की बात सुनी गई होती तो शायद ये खोज 100 साल पहले हो जाती। लेकिन अंग्रेज़ों को भारत के इतिहास से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए युद्ध, राजनीति और सत्ता
ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों, सोचिए, अगर 1830 में ही इस खोज को मान लिया जाता तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? क्या यह महज एक गलती थी, या अंग्रेज़ों ने जानबूझकर इस खोज को नज़रअंदाज किया? अगर आपको यह कहानी रोमांचक और जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय दें। क्या आपको लगता है कि अंग्रेज़ों ने इस खोज को जानबूझकर दबा दिया था? ऐसी ही अनसुनी और अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिले। जल्द मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।